Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram 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 bolo Ram Ram Ram, Ram 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 bolo Ram Ram Ram, Ram 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 Ram 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 Ram
परम पूज्य
श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्यारे, राम नाम आराधिए। प्यारे, तू राम नाम का आराधन कर। समय बीत रहा है, बीता समय हाथ नहीं आवेगा। राम नाम आराधिए, भीतर भर ये भाव, नाम का जाप कैसे करो। भीतर तेरे भाव कैसे होवे, देव दया अवतरण का। नाम सिमरन करने वाले पर वह कृपालु दयालु देव परम पिता परमात्मा दया करते हैं। दया किस पर की जाती है? अनायास ही। अधिकारी है या नहीं है, जब मानव किसी के ऊपर दया कर देता है तो नाना वस्तुएं उसको दान में दे देता है, और जिस पर वह परम पिता परमात्मा दया कर देवे, झोलियां भर देवेगा। देव दया अवतरण का। नाम जाप करते हुए तेरे ऊपर उसकी दया अवतरित होगी। धार चौगना चाव, चौगना 4 गुना चाव तेरे भीतर राम नाम। इस भावना से तू जप आराधन कर, सिमरन कर कि वह दयालु कृपालु जितना अधिक तू चाव करेगा, उससे कहीं अधिक वह अपनी कृपा तेरे ऊपर नौछावर कर देवेगा। गुरु महाराज ने कहा, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। दीन दयालु देव तू ही है निज जन का मान। मनोरथ साधक के पूर्ण हो जाया करते हैं। वह दयालु अभी इतनी साधना नहीं, इतना जाप नहीं, परंतु धार चौगना चाव उसकी कृपा के लिए, उसकी दया के लिए तेरे अंदर चाव होवे। बस अपने जन को दीजिए, याचना कर, अपना नाम सुदान। याचना कर, हे देव मुझे अपना नाम सुदान सुंदर दान में दे दो। मैं नाम का जाप बड़ी लगन से प्रीति के साथ करूं। गुरुदेव ने कहा, हे प्यारे, करो आवाहन देव को, राजा सबका जान। उस देव आदि देव को
उसकी शरण में बैठ करके आवाहन करो। राजा सर्व शक्तियों से संपन्न हुआ करता है। व्यवहारिक जीवन में आ जाए, राजा सर्व शक्तियों से संपन्न हुआ करता है। जिसका राजा मित्र हो जावे, ये वजीर और नीचे के अधिकारी तो आगे पीछे पानी भरते हैं। गुरु महाराज ने कहा, करो आवाहन देव को, उसको आवाहन कर, अपने सम्मुख प्रकट कर, सबका राजा, सारी सृष्टि का, तीनों लोकों का। उससे मित्रता कर ले, उसको अपना सखा बना ले, उसको अपना सन मित्र बना ले। जिसका मित्र सखा वह परम पिता परमात्मा श्री राम होवेगा। परम पिता जो जगत का परम पिता है, वह उससे बढ़कर और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सर्व गुणों की खान पिता कहा। क्यों कहा? परमेश्वर को पिता, उसके नाम का सिमरन, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, नाम का सिमरन कर। क्यों कर? अपने मन को संबोधन किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह कथन, यह उपदेश, अपने मन को संबोधन, सिमरन कर ले। मेरे मना, हे मेरे मन, तो उस परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन कर ले। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। गुरु महाराज ने, सभी महापुरुषों ने सिमरन को, नाम सिमरन को सबसे ऊंचा स्थान दिया। साथ में अगर तू नहीं करता है, तुझे बहुत समझाया गया, बार बार चेताया गया, तेरी उम्र बीत रही है, तू सिमरन कर ले। नहीं किया, अब तेरी स्थिति क्या है, तेरी अवस्था क्या है? अब तेरी अपनी अवस्था उसी प्रकार से है। पंछी पंख बिन, जिस प्रकार पक्षी तो है, पक्षी के पर नहीं है, पंख नहीं है, वैसे ही हे मानव, तू मानव नाम सिमरन के बिना है। उसी प्रकार समर्थहीन है पक्षी, जिसके पंख नहीं है। अगर तू भी नाम का नहीं जाप करता, तो तेरी अवस्था उस पक्षी की तरह है जिसके पंख नहीं है। पंछी पंख बिन, हस्ती दंत बिन, इनकी शोभा, पक्षी की शोभा आकाश में उड़ान भरने के लिए उसके पंख उसकी सहायता करते हैं। हस्ती, हाथी की शोभा उसके दांतों के साथ है, उसकी कीमत उसके दांतों के साथ है। जैसे पक्षी पंख के बिना, हस्ती दंत के बिना और नारी पुरुष के बिना। विचार करना, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी।
हे प्राणी, तेरी अवस्था वैसी ही है। अगर तू नाम का जाप नहीं करता, नाम का सिमरन नहीं करता, पंछी पंख बिन, हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता विनहीना। विचार करना, जिस पुत्र के पिता का पहले देहांत हो जावे बाल काल में, बिना पिता के वह बालक दूसरों के केवल थप्पड़ खाने के लिए रह जाता है, डांट डपट सहने के लिए रह जाता है। विचार करना, जो पिता अपने पुत्र के लिए कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे बालक का पुत्र ना होवे, पुत्र का पिता ना होवे, उस पुत्र की क्या अवस्था होगी। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे प्राणी बिन नाम वहीना। वैसा ही प्राणी है प्राणी, तू ऐसा ही है। पंछी पंख बिन, हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिन, और पुत्र पिता बिन। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। अपनी अवस्था देख लेना, अपने आप को देख लेना। आज जिस अवस्था में हो, ये पिता ही है, जहां पहुंचा दिया है। फिर अगर अब स्वयं पिता बन चुके हो, अपना पुत्र है, अगर आप ना हो तो पुत्र की क्या अवस्था होगी। विचार करना, कांप जाता है शरीर। यह तो समझ आ गई, परंतु यह समझ नहीं आ गई कि मेरे मन, तू नाम का सिमरन कर ले, तेरी भी वही अवस्था है। अगर इन सब की हस्ती ही समाप्त है पिता के बिना, तो वह परम पिता परमात्मा है। वह परम पिता परमात्मा है। परम पिता जो जगत का सर्व गुणों की खान पिता, यह परमेश्वर ने अपनी शक्तियां प्रदान कर रखी हैं पिता को। आप पिता है, पुरुष को पिता बनाया, अपनी शक्तियां देकर बनाया। अब जो पुत्र पिता के बिना रह जावे, उसकी क्या दशा होती है। हे मानव, तेरी भी वैसी ही दशा है अगर तेरे भीतर नाम सिमरन नहीं होता। फिर उदाहरण दिया, कुएं की शोभा उसके मीठे जल से है। कूप कुआं, कूप नीर बिन, धनुष तीर बिन। धनुष तो है, उसका तीर नहीं है। धनुषवान भी है, परंतु शूरवीर के हाथ में नहीं है। वह धनुषवान किस काम का। धरती मेघ बिना, धरती की कितनी महत्ता गाई, कितनी महत्ता गाई। पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत, माता का दर्जा दिया। परंतु पवन गुरु, पानी पिता, पानी को पिता का दर्जा दिया। माता धरती, अगर धरती को पानी नहीं मिला, वह भी बंजर हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी, उसकी महिमा ही समाप्त हो जाएगी। जब उसके गर्भ से वह वनस्पति वर्ग नहीं उपजेगी, और वह वनस्पति वर्ग खान पान, औषधियां, अनाज, ये सब उस जल में के कारण ही होगा। अगर धरती को जल नहीं,
जैसे उस धरती की दशा होगी, उसी प्रकार जैसे तरुवर फल बिन हीना, वृक्ष है परंतु रुंड है, उसके ऊपर फल नहीं है, उसकी क्या महिमा रह जाएगी रुंड पेड़ की जिसको फल नहीं लगा है। जैसे उसकी महत्ता नहीं, काट दिया जाता है, वह सूखा हुआ वह तरुवर काट दिया जाता है, ऐसे ही प्राणी तू नाम वहीन, नाम बिना तेरी कोई भी बुक्कत नहीं, तेरी कोई कीमत नहीं, तू किसी योग्य नहीं अगर तेरे भीतर नाम का जाप नहीं। फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, मानव अपनी देह से, अपने शरीर से बहुत प्यार करता है। देह नैन बिन, देह तो हो परंतु इनको ये आंखें ना मिले हो, आंखों की ज्योति समाप्त हो गई हो, देख ना सकता हो, अंधा हो। देह नैन बिन, जैसे देह तो है परंतु अगर उसको नैन नहीं लगे हुए हैं। रैन चंद्र बिन, रात्रि चंद्रमा के बिना, मंदिर दीप के बिना, दीपक के बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, पंडित तो है परंतु वेदों का ज्ञान नहीं है। क्या है वह पंडित, कैसा है वह पंडित? तैसे पुरुष तैसे प्राणी हरि नाम बिना। ऐसे ही हे मानव, हे प्यारे, तू नाम के बिना ही है, तू जान ले, सिमरन कर ले, सिमरन कर ले। साधो प्रातः सिमरिए, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। साधो, साधारण मानव से साधु जो सिमरन करने लगता है, चोरी करने वाला चोर कहलाता है, अत्याचार करने वाला अत्याचारी कहलाता है। मानव तो वही दो आंख कान दो हाथ पैर वाला है, वही चोर कहलाया, वही अत्याचार कहलाया, हत्यारा कहलाया, और वही साधु कहलाया। जैसे कर्म करे जन कोई। हे प्यारे, साधो प्रातः सिमरिए, तेरी हस्ती, तेरी अवस्था किन नामों से शोभायमान तू हो जावेगा? साधु, संत, महापुरुष, मुनि, ऋषि, किन किन उच्चतम उच्च कोटि के नामों से, यहां तक कि नारायण नरों का शरण स्थल, उस नाम से तुझे जाना जाएगा कि तू तो स्वयं नारायण है। कितने ही भक्त ऐसे हुए जो नारायण समान ही हो गए। साधो प्रातः सिमरिए परम पुरुष भगवान, पालक संतों का सदा। वह पालक किसका? संतों का, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते काज, योग क्षेम उनका सभी, करता हरि संभाल। वह उन, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया। मानव चंदन के पेड़ के जो आसपास बबूल के पेड़ होते हैं, बबूल के पेड़, चंदन की सुगंधी वायु से उनको स्पर्श करती है और वही सुगंधी उन बबूल के पेड़ों में बस जाती है। साधारण मानव उस बबूल की लकड़ी को सूंघ करके नहीं जान पड़ता ये बबूल है कि चंदन है, वह उसे चंदन ही कहेगा। इसी प्रकार जब संत की संगति को प्राप्त कर लेता है, कर दे आप समान, संत अपने समान गुणों से भरपूर कर देते हैं और उसको भी मानव संत कहकर पुकारते हैं। कैसे?
जो नित नियम से सिमरन करते हैं, जो सिमरन करते हुए उसका ध्यान करते हैं, नित सवेरे सिमरिए अहनिश तीनों काल। तीनों काल वर्तमान काल में, भविष्य काल में और भूतकाल जो बीत चुका है। तेरी आयु बिना नाम सिमरन नहीं बीते। अब जो वर्तमान है, एक क्षण के बाद ही वह भूतकाल बन जाएगा। जब भूतकाल, तीनों काल, एक मिनट पहले का वह समय जो वर्तमान था, अब वह भूतकाल में प्रवेश कर चुका है। तीनों काल। हे प्राणी, नित सवेरे सिमरिए अहनिश तीनों काल, वर्तमान में, भविष्य काल में और भूतकाल में तू नाम का जाप करता चला जा। सिमर सिमर कर नाम को हुए सुजन भव पार। ये सुंदर जन इस भव सागर से पार पा गए। राम सिमरन होवे सहाय। तारक मंत्र राम है, ये तारने वाला है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, साधो जपिए नाम को, वही भला है काम। करो कमाई नाम की, मुख मांगा लोदा। हे प्यारे, तू नाम की कमाई कर, फिर जब तू प्रार्थना करेगा, याचना करेगा, वह परम पिता परमात्मा तेरी प्रार्थना को सुनेंगे भी और उसको पूरा भी करेंगे। विशेषता है, आदमी अपने कर्तव्य को सोचे, करो कमाई। जहां पर इस समाज में रहने के लिए धन दौलत की कमाई करते हो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना लेने में नित बड़ी लगन प्रीति के साथ धन दौलत कमाते हो और जिसके लिए मेहनत करते हो, भाव रखते हो, उस सफलता को भी प्राप्त करते हो। अगर तुम्हारा ध्यान इस पूंजी के ऊपर भी चला जावे कि जो ये धन दौलत तो केवल इस लोक तक सीमित रह जावेगी, अगले लोकों को मुझे जाना है, मुझे संग्रह करना है। जैसे मानव विदेश में जाने से पूर्व अपना बैंक बैलेंस धन दौलत कमा करके जमा करवा देता है, चाहे विदेश को चला जावे, वह धन दौलत कहीं नहीं जाती, पुणे वापस आएगा उस धन दौलत को ब्याज सहित, इंटरेस्ट सहित सवाया प्राप्त कर लेवेगा। हे मानव, यह एक तो धन है सोना चांदी, यह तो चलती फिरती माया, परंतु राम नाम धन घटत घटे नहीं, नित नित होत सवाया। ये राम नाम धन नित सवाया होता है। जितने दान किए, पुण्य किए, सेवा की, नाम जाप किया, जब पुनर्जन्म में आवेगा तू, पहले 4 कमरों का घर कोठी छोड़कर गया, अब 8 कमरे। पहले 1000 गज छोड़ के गया, अब 10,000 गज सवाया होकर तुझे ही प्राप्त होने वाला है। ये विश्वास का मार्ग है। अंधा देख नहीं सकता, सुन सकता है। दूसरों के सुन सुनकर मंदिर तक पहुंच जाता है,
लाठी का सहारा लेकर, देख नहीं सकता, जानता नहीं एड्रेस, दूसरे से पूछता है, वह बताता चला जाता है और सुन सुन करके बिना देखे पहुंच जाता है। यही अवस्था अध्यात्मवाद की है। मार्ग अपने गुरु से सुन करके उसके उपदेश को, पूर्ण गुरु का सुन उपदेश, उसको सुन करके उस मार्ग पर चल पड़ता है। अर्थात नित सवेरे सिमरिए। कभी तो सिमरन सुध्वनि सुनेगा हरिदयाल, कभी तो वह सुन लेगा। किसने कहा? गुरुदेव ने कहा, विश्वास रखो। सिमर सिमर कर नाम को हुए सुजन उस पार, सुंदर जन उस पार हो गए। तब गुरु महाराज ने कहा, यह कल युग है, कल युग नाम आधारा। हर युग में कल्याण का अलग अलग मार्ग वर्णन है। कल युग में नाम आधारा। इस युग में ये कीजिए सिमरन, स्नान, सुदान, सेवा भाव, उपासना हैं पांचों गुण खान। ये वह संपत्ति है। जन्म अगर है तो सवाया होकर यह पुण्य के बीज बोए हुए फल के रूप में प्राप्त हो जाएगा, अथवा यह संपत्ति अगर मोक्ष भी प्राप्ति का ये अंतिम वर्ष है मानव देह में, तो ये संपत्ति तेरे साथ जाएगी। कौन सी? सिमरन, सुदान, सुंदर दान जो निष्काम भाव से दान किया हुआ है। तेरा सेवा भाव जो तूने भक्ति भाव पूर्ण भावना से सेवा की है, जो तूने उपासना की है, उसके नज़दीक आसन लगा करके उसके नाम का सिमरन किया है पांचों गुण खान। ये गुणों की खान है। खान से कितना भी निकालते चले जाओ, खान की वह वस्तु समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार ये सिमरन, ये सेवा, ये उपासना, ये दान पुण्य, ये कदापि समाप्त नहीं होते। नित नित होत सवायो, ये सवाया ही बढ़ते ही चले जाते हैं। सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरियाप, वहां नामी निवास है जहां नाम का जाप। साधो जपिए नाम को, पूर्ण गुरु का सुन उपदेश। साधो, साधो जो सिमरन करने लगता है, इस मार्ग पर चलता है। चोरी करने वाला उस मार्ग पर चोर, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, हत्या करने वाला हत्यारा, इस मार्ग पर चलने वाला साधु। साधो जपिए नाम को, वही भला है काम। करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दान। दिंदा दे लेंदे तक बा, तो नाम की कमाई कर ले। इस मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मानव नाम सिमरन करता है, आरंभ कहां से करता है? कोई मनोरथ होता है, मेरा ये काम हो जाए, मेरी संतान को संतान प्राप्त हो जाए, मेरे पुत्र पुत्रियां सुखी हो जावे, ये धन दौलत प्राप्त हो जावे, ये मेरा काम हो जावे, मेरे पति का काम ठीक हो जावे, घर में कला क्लेश समाप्त हो जावे।
रम में मानव कोई मनोरथ रख करके भी अगर जाप करता है, बुरा नहीं है। वेद कहते हैं तेरा अधिकार है उसके नाम का सिमरन करके उससे याचना करना, उससे प्रार्थना करना। विडंबना क्या है? विडंबना ये है जिसको लगन लग जाती है, और लगन वह परम पिता परमात्मा दान में दे देता है, चाहे कोई मनोरथ रख के भी उसकी शरण में आ गया। मनोरथ पूरा हो जावेगा, यह निश्चित सिद्धांत है। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जावेगी। अब अगर तूने वह प्रार्थना पूर्ण होने पर जाप पाठ बंद नहीं किया, अब तेरी अवस्था उस उच्च कोटि के साधु महात्मा महापुरुष संत की हो जावेगी। अब मन इतना निर्मल हो गया नाम जाप से, नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम। अब इतनी लगन से, इतनी प्रीति से नाम जाप किया, अब तो राम भजे मुझे। अब राम पीछे पीछे। गुरु महाराज ने अपनी अवस्था कही, हे सत्यानंद क्या चाहिए तुझे? पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे कबीर जी के पीछे हरि स्वयं परमात्मा पीछे पीछे घूमते हैं, तुझे चाहिए क्या? रम कहां से किया था? मुझे कुछ चाहिए। अब वह सिद्ध हो गया मंत्र, वह पीछे पीछे हो गया। अब तुझे क्या चाहिए? अब वह आंख नहीं खोल रहा। अब वो कहते हैं मैं तेरे सम्मुख खड़ा हूं। हे प्रभु, चरम चक्षुओं से तो तुम चले जाओगे, भीतर से जाके दिखाओ क्या चाहिए? मुझे तू ही चाहिए। नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम। अब तो राम भजे मुझे। मुझको मिला विश्राम। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज एक ही श्री राम का अंश है। 2 अक्टूबर सामने है, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का प्रकट उत्सव है। 2 अक्टूबर को अधिक से अधिक जाप कीजिएगा, अधिक से अधिक गुरु महाराज को अंग संग विराजमान कीजिएगा। फिर देखिएगा 2 अक्टूबर को जब आरती होगी, पुष्पांजलि होगी, किस प्रकार से आप धनपति सेठ मन से बन चुके होंगे। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री
जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय 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 राम जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय 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 राम जय जय राम 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 जय